इस समस्या की ओर देश के प्रत्येक नागरिक को विचार करना होगा। कोई मेंटेनेंस किसी प्रकार का नहीं है। सरकार जितना प्रयास करती है, यदि उसका सही से इंप्लीमेंट होता है तो रिजल्ट बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। दोस्तों, इस समय हम लोग और कंट्री एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और वह समस्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो भविष्य में एक संकट का कारण भी बन सकती है, क्योंकि यह समस्या आगे आने वाले भविष्य में हमारे सामने बढ़ती ही जाएगी। उसका कारण है बढ़ते इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कारें का क्रेज बढ़ रहा है और भविष्य में यह बढ़ेगा, जिनके लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ने वाली है। और डोमेस्टिक फील्ड में भी आप देख रहे हैं कि घरों में अधिकतर एसी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कूलर, फैन, इंडक्शन, फ्रिज, घर घर में समरसेबल, ऐसे बहुत से अप्लायंस बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, जिनसे इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आएगी, क्योंकि अभी भी हमारे देश में इलेक्ट्रिक एनर्जी की बहुत समस्या है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे स्टेट हैं जहां पर केवल कोयला जलाकर इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन किया जाता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में कोयले का कंजप्शन होता है और उससे कई तरीके के प्रदूषण भी होते हैं। अब कब तक हम कोयले से या ऑयल से इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन करते रहेंगे, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। इस समस्या की ओर देश के प्रत्येक नागरिक को विचार करना होगा और प्रत्येक नागरिक को एनर्जी सेविंग के लिए, स्वयं के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन कैसे करें, इन सभी बातों पर विचार करना होगा। अन्यथा भविष्य में हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने इलेक्ट्रिक एनर्जी की समस्या एक विकट समस्या होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस के पूरी तरीके से वशीभूत हो चुके होंगे और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी जरूरी आवश्यकता होगी। जैसे वायु, भोजन, पानी हमारी जरूरी आवश्यकताएं हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हमारी जरूरी आवश्यकता बनने वाली है। और हो सकता है कि भविष्य में हमारी पीढ़ियों की 60-70% इनकम इलेक्ट्रिक एनर्जी में जाने लगे। तो देश के सभी नागरिकों को चाहिए कि अपने लिए, स्वयं के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पादन के स्रोत खोजने होंगे। इस क्षेत्र में सरकारें भी लगातार कार्यरत हैं। जैसे सरकारें सब्सिडी के माध्यम से सोलर पैनल घरों पर लगाती रहती हैं। सरकार जितना प्रयास करती है, यदि उसका सही से इंप्लीमेंट होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाले हैं। और दोस्तों, हमारी कंपनी मैक्सिमो रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड भी लगातार इस ओर कार्य कर रही है। और मेरा सभी नागरिकों को सजेशन भी रहेगा और निवेदन भी रहेगा कि अपने घर पर सोलर पैनल अवश्य लगाएं। अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से 200 वाट, 400 वाट, 1000 वाट या अधिक सोलर पैनल अपनी छत पर अवश्य लगाएं, क्योंकि सोलर पैनल इस समय का सबसे सस्ता और सबसे सुलभ एनर्जी का साधन है। इजीली अवेलेबल है, इंस्टॉल करना आसान है, कोई मेंटेनेंस किसी प्रकार का नहीं है, केवल साफ सफाई को छोड़कर। और सोलर पैनल हमें लगातार एनर्जी देता है। लेकिन हमारे सामने समस्या वही आती है कि सोलर पैनल का हम यूज कैसे करें, क्योंकि इस समय 90% घरों में नॉर्मल इन्वर्टर का यूज किया जाता है। यानी एक बैटरी या 2 बैटरी हम लगा लेते हैं और एक नॉर्मल इन्वर्टर जो ग्रिड से हमारी बैटरी को चार्ज करता है, और ग्रिड के कट ऑफ के समय हम बैटरी से एनर्जी अपने घर में यूज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यह प्रोसीजर अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का 50 से 60% तक का लॉस हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बेशक आप नॉर्मल बैटरी और इन्वर्टर का यूज करते हैं, तब भी आपको सोलर पैनल का यूज करना चाहिए। आप अपने नॉर्मल पुराने इन्वर्टर के साथ ही एक सोलर कंट्रोलर लगाकर सोलर पैनल का यूज करें। उससे हमें 2 लाभ होते हैं कि जो हमारा इन्वर्टर एनर्जी का लॉस करता है वह बचता है, और उसके अतिरिक्त भी हमें सोलर से एनर्जी मिल जाती है। और यदि इतना योगदान देश का प्रत्येक नागरिक करता है, तो हो सकता है कि देश में इलेक्ट्रिक एनर्जी का संकट समाप्त हो सके। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि इस समय सोलर पैनल बहुत ही सस्ता हो गया है, बहुत ही रीजनेबल रेट में हो गया है।
मात्र 17-18 या अधिकतम 20 रुपए वाट तक के बहुत अच्छे सोलर पैनल बहुत इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं। और यदि आप 400-500 वाट सोलर पैनल लगाते हैं जो आपके घर की एनर्जी का 50% पूर्ति कर सकता है, मात्र 8 से 10 हजार रुपए में इंस्टॉल हो जाता है। और जिसको यूज करने के लिए हमारी कंपनी मैक्समोल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो BMSS 122440 के नाम से है, यानी इस सोलर कंट्रोलर को आप अपने सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करना है और इसी के साथ बैटरी कनेक्ट करना है। आपके इन्वर्टर को, बैटरी को या आपके घर में जितनी एनर्जी की आवश्यकता रहेगी उतनी एनर्जी यह आपको देता रहेगा। बैटरी को चार्ज रखता है, डिस्प्ले पर आपके बैटरी के वोल्ट, बैटरी कितनी चार्ज है, कितने एम्पीयर से चार्ज हो रही है, सभी कुछ इसके डिस्प्ले पर मेंशन होता रहता है। एक बैटरी का यूजर भी इसको यूज कर सकता है, 2 बैटरी का यूजर भी इसको यूज कर सकता है। बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। कंपनी ने इस समय इसका प्राइस मात्र 1450 रखा है। फ्री डिलीवरी है, जबकि डिलीवरी में भी कंपनी को 300-350 रुपए पे करना होता है, यानी कंपनी इसको लगभग 1100 रुपए के आसपास सेल कर रही है। कंपनी इस प्रोडक्ट को नो प्रॉफिट नो लॉस पर सेल करती। और दोस्तों कंपनी यह फ्री डिलीवरी केवल 30 जनवरी तक दे रही है, उसके बाद फ्री डिलीवरी कंपनी बंद करेगी। तो ऐसे यूजर जो कम प्राइस में यानी कम बजट में अपना कार्य करना चाहते हैं तो कम से कम 200, 300, 400, 500 वाट तक के सोलर पैनल जरूर लगाएं और इसमें देरी बिल्कुल भी न करें, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में सोलर पैनल के प्राइस भी बढ़ जाएं और इस प्रोडक्ट का प्राइस भी आपको बढ़ा हुआ मिले। बहुत जल्दी मैक्समोल कंपनी के सोलर पैनल भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कंपनी को अपना सोलर पैनल लाने में कुछ देर लग सकती है, क्योंकि कंपनी हाई इफिशियंसी और सही वाट के मेजरमेंट के हिसाब से ही अपने सोलर पैनल मार्केट में उतारेगी। ऐसा नहीं कि सोलर पैनल के ऊपर तो 700 वाट लिखा हुआ है और वह एनर्जी का जनरेशन मात्र 300 वाट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कंपनी को अपना सोलर पैनल लाने में कुछ देरी लग रही है। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन तब तक आपसे यही रहेगा कि इस समय मार्केट में बहुत अच्छे सोलर पैनल भी कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं, तो अपने बजट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय समय पर कुछ सोलर पैनल अपनी छत पर जरूर लगाते रहें और उनका सही इस्तेमाल करने के लिए आप कंपनी का सस्ता प्रोडक्ट जो कि PWM है, 1224 में है, 40 एम्पियर का है, यूज करना इजी है और प्राइस भी बहुत कम है। लेकिन यदि इससे अच्छा प्रोडक्ट आप चाहते हैं तो कंपनी के MPPT टेक्नोलॉजी में भी सोलर कंट्रोलर है। 1224 वोल्ट में 25 एम्पियर में भी है, 1224 वोल्ट में 35 एम्पियर और 60 एम्पियर में भी है। और उनके अलावा कंपनी के SMU भी आते हैं जिनके साथ सोलर पैनल अधिक लगाए जा सकते हैं। आपका इन्वर्टर ग्रिड से बैटरी चार्ज नहीं करेगा, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होगा और बहुत एनर्जी आप दिन भर सोलर पैनल से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी समस्या के संबंध में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।